प्रोसेस एकदम सही प्रोसेस है, आंसर भी एकदम सही, सब कुछ कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बहुत सारा टीचर बोलेगा कि ये प्रोसेस क्या चाहिए आपका गलत है। कुछ भी दिक्कत नहीं है, जरा सा भी दिक्कत नहीं है, एकदम एक्सेप्टेबल आंसर है, एकदम एक्सेप्टेबल, एकदम सही आंसर है। इसके बावजूद बहुत सारे ऐसे टीचर होंगे जो कि बोलेंगे कि ये जो है गलत है। आइए हम लोग समझते हैं कि अगर इसको कोई गलत बोल रहा है तो आखिर इसको गलत क्यों बोल रहा है। नंबर क्वेश्चन है। अब देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सेम क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आप भी ट्राई कर सकते हो। अब चलिए देखिए यहाँ पे चीज़ और समझते हैं। वहाँ पे हम लोग को ट्रायंगल छापना पड़ा था, यहाँ पे ट्रायंगल छापने का जरूरत नहीं है। तो ऐसा क्यों होगा? क्योंकि देखिए यहाँ पे एंगल ए का बात कर रहा है, यहाँ भी एंगल ए का बात कर रहा है, यहाँ भी एंगल ए का बात कर रहा है। अगर सब जगह एंगल अगर सेम होगा तो ट्रायंगल का जरूरत नहीं पड़ेगा। एंगल सेम कैसे होगा? जैसे अगर हम लोग क्या चीज़ करें, अगर इस तरह से अगर एक ट्रायंगल बना ले रहे हैं, अगर एक ट्रायंगल बना ले रहे हैं और नाम कर दे रहे ए बी और सी, ये चल देखिए अगर एक ही एंगल हो, अगर एंगल एक ही हो, यही एंगल हो, तो इसके सामने 90 के सामने हाइपोटेनस तो फिक्स हो जाएगा, 90 के सामने हाइपोटेनस फिक्स, और ये जो एंगल ए के सामने जाएंगे क्या हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर, और जो बच गया क्या हो जाएगा, बेस। अब जरा बताइए अगर एंगल एक ही है तो ये पोजीशन चेंज होगा क्या? हमेशा ये वाला लाइन हमेशा परपेंडिकुलर, ये वाला लाइन हमेशा बेस, और ये वाला लाइन हाइपोटेनस तो होगा ही, क्योंकि एंगल ही नहीं चेंज हो रहा। अगर ये बोलता कि काम करो एंगल सी बताओ जरा, तब एंगल सी अगर यहाँ पे आ जाते तब बोलते नहीं ये परपेंडिकुलर बन जाएगा, ये बेस बन जाएगा, ये हाइपोटेनस बन जाएगा। लेकिन ये बात ही नहीं कर रहा है, ये एक ही एंगल का बात कर रहा है। तो एक एंगल में हम लोग क्या चीज़ करते हैं, अगर एक एंगल में हम लोग ट्रायंगल ना भी बनाएं तब भी कोई दिक्कत नहीं होगा। तो एक एंगल में हम लोग क्या चीज़ करते हैं, ट्रायंगल ना भी बनाएं तब भी कोई दिक्कत नहीं होने वाला है, क्योंकि परपेंडिकुलर और बेस चेंज होने वाला नहीं है, क्योंकि एंगल सेम है तो कहाँ से चेंज होगा। अब जरा देखिए हम लोग इस क्वेश्चन को अगर हम लोग करने पे आ जाएं तो एकदम आसान है। जरा देखिए ये क्या लिखा हुआ है, 15 cot A इज इक्वल टू 8। आपको क्या निकालना है, बोलोगे साइन निकालना है, साइन ए और क्या निकालना है, बोलोगे सेक ए निकालना है। तो साइन ए इज इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेनस, और सेक ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस बटे बेस। आपको दिक्कत है, हम लोग तो ये पढ़ चुके हैं, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, और फिर क्या होगा, SCT। आप ऐसे ही बोल सकते हो, पंडित बद्री प्रसाद हर बोले। तो देखिए साइन इज इक्वल टू क्या हो गया, परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेनस। जरा बात करें कॉस, ये सेक है तो कॉस का रेसिप्रोकल, सेक किसका रेसिप्रोकल है, कॉस का। तो अगर कॉस का b/h है तो सेक का क्या हो जाएगा, h/b, ये हो गया। अब जरा आप ध्यान रखें कि जरा देखिए ये तो सिंपल सी बात, ये अपना कॉट है, तो कॉट है, कॉट रेशियो बता रहा है कहाँ से, एंगल ए से। एक काम करते कॉट ए को रहने दे रहे, ये कितना हो गया 8। अब ये जो टर्म आपको दिख रहा है 15 इंटू में कहाँ जाएगा, बोलोगे डिवाइड में आके, एकदम आसान है, कोई दिक्कत नहीं, इसमें आके डिवाइड में। अब जरा बात करें कि कॉट का रेशियो क्या होता है भाई। अगर हम लोग बात करें कि कॉट का रेशियो, तो कॉट का रेशियो क्या होता है, तो बच्चा बोलेगा देखिए tan का क्या चीज़ होता है, tan का परपेंडिकुलर बटे बेस, तो कॉट का क्या चीज़ हो जाएगा, बेस बटे परपेंडिकुलर, ये हो जाएगा। अब जरा ध्यान से देखिए, आप ये बोलोगे कि बेस इज इक्वल टू कितना हो गया 8, परपेंडिकुलर की इज इक्वल टू कितना हो गया 15, लेकिन वहाँ पे तो h का जरूरत है, तो हम बोलेंगे ये रिलेशन तो बच्चे को पता होगा, h इज इक्वल टू p² प्लस b²। अब जरा देखिए p की जगह पे कितना है, ये p की जगह पे 15 का स्क्वायर, और ये अपना कितना है 8 का स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा 225, और ये हो जाएगा 64, दोनों को ऐड करोगे 289, और ये अपना यहाँ पे h²। तो h इज इक्वल टू रूट का कितना हो जाएगा 2, 8 और 9, तो h इज इक्वल टू कितना हो गया आपका 17। मतलब आपका यहाँ पे जो अगर बात करेंगे h, तो h कितना आ गया 17। अब ये वाला टर्म लिख दो आप। परपेंडिकुलर कितना है, बोलोगे परपेंडिकुलर तो 15, हाइपोटेनस 17 आप कैलकुलेट किए, हाइपोटेनस 17 और बेस कितना है 8 है। अब जरा एक बात यहाँ पे बहुत ही गौर से अगर ध्यान रखें हम लोग, तो इस प्रोसेस एकदम सही प्रोसेस है, आंसर भी एकदम सही, सब कुछ कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बहुत सारा टीचर बोलेगा कि ये प्रोसेस क्या चाहिए आपका गलत है। कुछ भी दिक्कत नहीं है, जरा सा भी दिक्कत नहीं है, एकदम एक्सेप्टेबल आंसर है, एकदम एक्सेप्टेबल, एकदम सही आंसर है। इसके बावजूद बहुत सारे ऐसे टीचर होंगे जो कि बोलेंगे कि ये जो है गलत है। आइए हम लोग समझते हैं कि अगर इसको कोई गलत बोल रहा है तो आखिर इसको गलत क्यों बोल रहा है। जरा देखिए इस क्वेश्चन को मैं यहीं पे रहने दे रहा हूँ, फिर मैं क्या चीज़ कर रहा हूँ, इसको बना रहा हूँ। जरा देखिए अगर ये चीज़ को हम लोग यहाँ पे लिख लें, ये जो अपना है क्या चाहिए, कॉट ए, कॉट इज इक्वल टू 8/15। अब जरा ये बात ध्यान रखो, 8/15 है, तो आप बोलोगे 8/15 अपना रेशियो, 8/15 अपना क्या चाहिए रेशियो, और रेशियो कौन सा फॉर्म में है, सिंपलेस्ट फॉर्म में। अभी समझिए अगर 8/15 सिंपलेस्ट फॉर्म में रेशियो है, इसका मतलब ये जो 8/15 है ये कुछ और भी हो सकता था, ये 8/15 16/30 भी हो सकता था, ये जो है 24/45 ये भी हो सकता था, ये वाला जो टर्म है ये भी हो सकता था, ये वाला जो टर्म है ये भी हो सकता था, कुछ भी हो सकता था। अब एक्चुअल में है इतना, ये है इतना, लेकिन हो तो ये वाला भी सकता था, हो तो ये वाला भी सकता था। जैसे आप अगर कोई दिक्कत है तो आप यहाँ फिर से एक बार समझिए, एक बार वापस अगर समझिए, अगर मैं ये बोल रहा हूँ कि चलिए कितना लिखा हुआ है 8/15, कोई दिक्कत नहीं है, ये 8/15 क्या चीज़ रेशियो है। तो आप जरा बताओ अगर इस रेशियो में अगर हम लोग ये कर दें
तो ये कितना हो जाएगा अपना 32/60। तो जरा बताइए ये सब दोनों इक्वल होगा कि नहीं होगा, ये सब दोनों इक्वल होगा कि नहीं होगा, आप बोलोगे इक्वल होगा। तो बस यही समझना है, अगर ये सब दोनों इक्वल है तो सिंपल सा बात है, हम लोग ये लेके सॉल्व कर रहे हैं, ये भी तो हो सकता था। अगर हम लोग 3 से, अगर यही नंबर को 3 से मल्टीप्लाई करते तो 24 बटा कितना हो जाता 45। अगर यही को हम लोग 5 से मल्टीप्लाई करते तो 8 पंजे 40 और 15 बचे 75। तो बस ये समझना है कि फिर तो ये नंबर भी हो सकता था, ये नंबर भी, लेकिन हम लोग सॉल्व किसके साथ कर रहे हैं 8/15 के साथ सॉल्व कर रहे हैं। तो नंबर ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, लेकिन हम लोग सॉल्व किसके साथ कर रहे हैं, सिर्फ इसके साथ सॉल्व कर रहे हैं। अब आपको बस यहाँ पे सिर्फ इतना ही समझना है कि अगर इसके साथ सॉल्व कर रहे हैं, इसका मतलब ओरिजिनल नंबर ये भी हो सकता था, ये भी। इसका मतलब अगर यहाँ से हम लोग को यहाँ तक पहुँचना है, यहाँ से यहाँ तक पहुँचना था, यहाँ पे 4 से गुना करना पड़ा, यहाँ पे 3 से गुना करना पड़ा, यहाँ पे कितना से गुना करना पड़ा, तो आप बोलोगे यहाँ पे 5 से गुना करना पड़ा। इसी तरह से अगर इसका जो ओरिजिनल नंबर होगा, इसका जो ओरिजिनल नंबर होगा वो कितना होगा ये तो नहीं पता हम लोग को, कितना होगा ये तो नहीं पता। तो हम अपने से मान लेते हैं कि क्या देखिए, अगर ये परपेंडिकुलर कितना 8 है, तो अपने से मान लेंगे जो बेस है वो कितना हो जाएगा 8 के, कोई नंबर होगा जिसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ओरिजिनल बन जाएगा। वो कुछ भी हो सकता है, ये के कुछ भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। और b इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, b इज इक्वल टू यहाँ पे कितना था देखिए, p इज इक्वल टू 15, तो कितना हो जाएगा 15 के। तो अगर देखिए के दोनों जगह सेम है, अगर दोनों को, अगर के इज इक्वल टू 3 मान लीजिए, मल्टीप्लाई कीजिए, 4 मान लीजिए, मल्टीप्लाई कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। बस सारा का सारा सॉल्यूशन अब सेम है, बस यही करना था। यहाँ पे अपना क्या हो जाएगा, अब के इंक्लूड हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा के, तो ये कितना हो जाएगा इतना का के स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा अपना के स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा अपना के स्क्वायर, यहाँ पे कितना हो जाएगा के स्क्वायर। तो देखिए 289 से 17 बाहर आएगा तो के स्क्वायर से के बाहर आ जाएगा, मतलब h इज इक्वल टू कितना हो गया 17 के। अब जरा देखिए, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 15 के 17 के, ये के। बात अलग है कि ये सब दोनों कट के वापस यही बन जाएगा, यहाँ भी बात अलग है कि ये सब दोनों वापस कट के यही बन जाएगा। अब इस प्रोसेस को के इंक्लूड करके जब हम लोग बनाते हैं तो इस प्रोसेस को सही कहा जाता है। तो सिंपल सी बात है, अगर आप स्कूल में हो तो देख लो कि कौन सा स्टेप्स को फॉलो करवाया जाता है, के इंक्लूड करके बनाया जाता है कि बिना के इंक्लूड करके बनाया जाता है। लेकिन यहाँ पे मैंने दोनों प्रोसेस